Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the 3-4 sentence answer. Now we are going to start the scientific reasons of this chapter, right? First scientific reason is the handle of cricket bat is usually rough. वो कह रहा है कि जो क्रिकेट बैट के हैंडल्स होते हैं वो रफ़ क्यों होते हैं, मेनली वो रफ़ क्यों होते हैं. आप भी क्रिकेट खेलते होगे, आपने भी कभी ऑब्जर्व करा होगा कि वो जो हैंडल्स हैं वो रफ़ हैं, देखा तो होगा, पर कभी सोचा है क्यों रफ़ बनाए जाते हैं उनके हैंडल्स? कभी नहीं सोचा होगा, है ना. क्यों बनाए जाते हैं आज मैं आपको बताऊंगी कि उसके जो हैंडल्स हैं वो क्यों रफ़ बनाए जाते हैं, ताकि आप अच्छे से प्ले कर सको, वहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सके. आपके हैंड और उसके हैंडल के बीच में फ्रिक्शन मेनली इंक्रीज़ करने के लिए जो वो क्रिकेट बैट है ना वो रफ़ बनाया जाता है, उसका जो हैंडल है वो रफ़ बनाया जाता है ताकि हैंडल और हैंड्स के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सके, ताकि बेटर ग्रिप बन सके, हैंडल पर बेटर ग्रिप बन सके और आप अच्छे से उसको प्ले कर सको. यदि आपके हाथों और हैंडल के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा तो आपके हाथ में कभी भी बैट टिक नहीं पाएगा, वो स्लिप कर जाएगा. फ्रिक्शन इंक्रीज़ हुआ है सरफेस की वजह से, रफ़ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज़ हुआ है. फ्रिक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से ही आप उस हैंडल को अच्छे से पकड़ पा रहे हो, आपकी ग्रिप बन पा रही है. ठीक है, आपकी ग्रिप ही नहीं बनती हैंडल पर, आपकी ग्रिप ही नहीं बन पाती, आप अच्छे से उसको होल्ड ही नहीं कर पाते. ठीक है, यदि उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा. आपको पता है मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, जब स्मूथ होता है सरफेस तो स्मूथ सरफेस या ऑयली सरफेस के कारण बन सकता है. ऑयली जब हो जाता है तो वो स्मूथ सरफेस बन जाता है. ठीक है, यदि वो स्मूथ बन जाने के कारण आप उस पर चल पाते हो, नहीं चल पाते. वैसे ही यदि हैंडल स्मूथ होगा आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे, आपसे आपके हाथों से जो हैंडल है वो स्लिप कर जाएगा, आप प्ले ही नहीं कर पाओगे. ठीक है, इसीलिए जो हैंडल्स हैं वो रफ़ बनाए जाते हैं ताकि आप अच्छे से प्ले कर सको, आपके हाथों में वो हैंडल टिक पाए. ओके, देखो, द हैंडल ऑफ ए क्रिकेट बैट इज रफ दैट इंक्रीजेज द फ्रिक्शन बिटवीन हैंडल एंड हैंड. फ्रिक्शन किस में इंक्रीज कर रहा है? हैंडल और हैंड के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ रफ़ बैट की वजह से, जो रफ़ बैट का जो हैंडल की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है. इट प्रोवाइड्स बेटर ग्रिप ऑन द हैंडल. वो हैंडल पर क्या करता है? बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स अ बेटर ग्रिप ऑन द हैंडल. ठीक है, हैंडल पर बेटर ग्रिप दे रहा है वो, ताकि आप अच्छे से उसको पकड़ सको, होल्ड कर सको. देयरफॉर द हैंडल ऑफ अ क्रिकेट बैट इज़ यूजुअली रफ़. इसीलिए जो हैंडल्स होते हैं वो रफ़ बनाए जाते हैं. क्लियर? अब आपको पता चला कि पहले आपने देखा तो है ही है, पर आपने सोचा नहीं था. ठीक है, क्यों ऐसा रफ़ क्यों है? रफ़ नहीं होगा, आप उस पर ऑयल लगा दो. ठीक है, ठीक है, या कुछ और ऑयली स्टिकी सा लगा दो तो पकड़ पाओगे, क्योंकि सरफेस क्या है हैंडल का, स्मूथ हो गया. पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे. फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से पकड़ ही नहीं पाओगे, आप खेल ही नहीं पाओगे. राइट, इसके वजह से हैंडल का जो सरफेस है वो रफ़ बनाया जाता है. Okay, now our second question is, the sole of our shoes get worn out after a period of time. कुछ टाइम के बाद वो जो सोल हैं वो घिस जाते हैं. आपने भी अपने देखा होगा, जो आपके जूते पहनते हो ना, उसके जो सोल हैं वो थोड़े टाइम बाद वॉर्न आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं. कभी सोचा है क्यों घिसते हैं? क्योंकि जो आपके सरफेस, आपका जो रबिंग होता है, आपका जो सोल है रबिंग होता है किसके साथ? ग्राउंड के साथ. जो आपके जूते के नीचे का जो सोल है वो ग्राउंड के साथ कंटिन्यूसली रब करता है जब आप वॉक करते हो, जब आप चलते हो. ठीक है, जिसके कारण वो जो सोल है वो वॉर्न आउट हो जाता है, वो घिस जाता है. ठीक है, कंटिन्यूस चलोगे, ठीक है, आप कंटिन्यूस 2-3 मंथ्स वो जूतों को यूज़ करोगे तो जिसका सोल है वो चल चल के घिस जाएगा ना.
ठीक है, वॉर्न आउट तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपका जो सोल और ग्राउंड के बीच में रबिंग हो रही है, ठीक है, रब कर रहा है वो उसको, जिसके कारण जो स्पाइक्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन शूज़ पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, उसके नीचे स्पाइक होते हैं ताकि उनकी ग्रिप बनी रहे। आपको मैंने बताया स्पाइक मीन्स कील की तरह होते हैं वो, ठीक है। यदि वो भी घिस जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सोल्स क्या है घिसते हैं, तो वो भी घिसेंगे ही ना, वो भी घिस जाते हैं, जिसके कारण सोल क्या बन जाता है, स्लिपरी बन जाता है, हम स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने कभी अपने, जब हम चलते हैं ना, चप्पल भी पहनते हैं, तो कुछ चप्पल्स के नीचे जो अच्छी वाली हम बाय करें उसके नीचे ना आपके स्पाइक्स होते हैं, छोटे छोटे कील जैसा होता है, ठीक है, नुकीले जैसा होता है। थोड़े टाइम बाद वो देखना, वो जो नुकीली शेप होती है ना वो बैठ जाती है। वो किसकी वजह से बैठ जाती है? क्योंकि सोल क्या है, वॉर्न आउट हो गया है, घिस गया है, और वो स्पाइक भी घिस गए हैं, ठीक है। इसके कारण आप स्लिप कर जाते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सोल घिस गया है उसको नहीं पहनना चाहिए, उस चप्पल को हमें फेंक देना चाहिए, क्योंकि हम उससे गिर जाते हैं, कि वो स्लिपरी बन जाती है, उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है, आप चल ही नहीं पाओगे अच्छे से, कहीं पे भी गिर सकते हो। ओके, ये मेरा था सेकंड क्वेश्चन, द सोल ऑफ शूज़ गेट वॉर्न आउट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका रीज़न बताओ कि कुछ टाइम बाद जो शूज़ के सोल हैं वो वॉर्न आउट क्यों हो जाते हैं। पता चल गया आपको। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, द टेल्कम पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड बिफोर प्लेइंग। प्लेइंग से पहले टेल्कम पाउडर क्यों छिड़का जाता है? क्यों छिड़का जाता है? मैंने आपको बताया था, कुछ वर्क करने के लिए हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, कुछ वर्क करने के लिए फ्रिक्शन को डिक्रीज करना पड़ता है। डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। पाउडर इज एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। पाउडर का यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है। फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पे पाउडर का यूज़ करती हूँ, ठीक है। तभी आप कैरम बोर्ड भी अच्छे से खेल पाओगे, तभी आपकी जो ये स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर कुकरीज, मतलब कुकरीज का मीनिंग होता है जो छोटी छोटी गोटियाँ नहीं होती जिससे आप खेलते हो, वो तो वो स्ट्राइकर और कुकरीज क्या है, अच्छे से चलते हैं। क्यों? यदि अच्छे से कैरम बोर्ड के सरफेस पे चलेंगे, यदि वो वहाँ पे आप पाउडर को अच्छे से स्प्रिंकल करो, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, रिड्यूस हो जाए। किसके बीच में? कैरम बोर्ड के सरफेस के बीच में और तुम्हारी स्ट्राइकर और कुकरीज के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको सरफेस को रिड्यूस, जो आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, तभी आप अच्छे से प्ले कर पाओगे, अदरवाइज आप अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम स्प्रिंकल करते हैं कैरम बोर्ड पर टेल्कम पाउडर। ओके, तो देखो, the surface of the carom board becomes smooth when talcum powder is sprinkled on it। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड का सरफेस पहले कैसा होता है, रफ होता है, पर उसको स्मूथ बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें टेल्कम पाउडर स्प्रिंकल करते हो, उसका सरफेस स्मूथ हो गया। सरफेस स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन क्या है, रिड्यूस तो होगा ही। अब सरफेस स्मूथ कर दिया तो फ्रिक्शन भी रिड्यूस होगा, राइट। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ कैरम बोर्ड एंड स्ट्राइकर। स्ट्राइकर और क्या, स्ट्राइकर जो स्ट्राइकर कुकरीज होती हैं और कैरम बोर्ड के बीच में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। कौन रिड्यूस करता है? ये पाउडर रिड्यूस करता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सरफेस को स्मूथ बना रहा है। ओके, it reduces the friction between the surface of carom board and striker cookeries, okay, जिसकी वजह से cookeries move easily with less effort on the carom board। less effort के वजह से cookeries क्या है, अच्छे से move करती हैं, किस पर? कैरम बोर्ड पर। क्लियर? कैरम बोर्ड पर हम क्यों, अब आपको पता चल गया कैरम बोर्ड पर हम क्यों टेल्कम पाउडर डालते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब आपको कोई पूछे तुम कैरम बोर्ड पर क्यों डालते हो, तो आप बता पाओगे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, सरफेस को स्मूथ करना है। फ्रिक्शन रिड्यूस क्यों करोगे? ताकि तुम्हारे कैरम बोर्ड और जो तुम्हारी स्ट्राइकर कुकरीज हैं उनमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके और आप लेस एफर्ट से वहाँ पे अच्छे से खेल पाओ, आपकी जो कुकरीज हैं वो अच्छे से मूव कर पाए। ओके, इसीलिए हम बार बार टेल्कम पाउडर डालते हैं।
उस पर डालते हो ना, जब आप खेलते हो बार बार डालते हो टेलकम पाउडर, ताकि आपकी जो स्लिपरी हो जाए वहाँ पे, जो आपकी कुकरीज है वो अच्छे से मूव करें। ठीक है, ये मेरे थे साइंटिफिक रीजंस ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिटेल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।